दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको जितने पॉलिटेक्निक में मेन ट्रेड हैं उस सारे के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड के बारे में जानें। वो उस ट्रेड में किन किन क्षेत्रों में नौकरी मिलती है, प्राइवेट क्षेत्र में क्या स्कोप है उसका, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में उसका क्या स्कोप है। तो सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं जानेंगे तो आप गलत ट्रेड ले लेंगे। गलत ट्रेड लेने के कारण जो है आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, फिर बाद में पछताएंगे। तो इसलिए जो है आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए और सोचिए वीडियो को देख करके कि भाई हमें कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो को ताकि लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सारे ट्रेड के बारे में तो अभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे सकता। तो मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही बारे में बताऊंगा कि इन तीनों ट्रेड में जो है किन किन क्षेत्रों में नौकरियां मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग से शुरू करता हूं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ट्रेड है जो कि लड़के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बॉयज़ इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और एक बात ये भी है कि यदि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तब भी जा करके आपको सिविल इंजीनियरिंग किसी कॉलेज में मिलता है, क्योंकि हाई मार्क्स वाले बच्चों को ही मिलता है। इस ट्रेड से चाहे निकलने के बाद जब इस ट्रेड से आप पढ़ाई को कंप्लीट करते हो, अपना 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो गवर्नमेंट जेई की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद। और जब हम गवर्नमेंट जेई की वैकेंसी की बात करें तो हर साल सिविल के जेई की वैकेंसी निकलती रहती है। हर साल जो है सिविल जेई की वैकेंसी निकलती रहती है। एसएससी में निकलती है, पीडब्ल्यूडी निकालती है, अपना सीपीडब्ल्यूडी निकालती है और जल निगम इत्यादि ऐसे राज्य स्तरीय एग्जाम हैं और ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें जो है आपको वैकेंसी निकलती रहती है। और वैकेंसी निकलने से है कि यदि आप मेहनत करेंगे, आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट करके साल भर मेहनत करेंगे, कई 1.5 साल मेहनत करेंगे, तब जाकर के इन डिपार्टमेंट में आपको जेई की पोस्ट मिलेगी, आप एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करते हैं तब। हाँ, ये एक बात ये है कि इसमें जो है एग्जामिनेशन में बैठने का मौका बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि वैकेंसी अक्सर आती रहती है। अब मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ जिनको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रहेगा उसी को जाकर के गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा लेवल पर मिलेगा। तो मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो प्राइवेट डिपार्टमेंट में जो है एलएनटी से लेकर के दिल्ली मेट्रो तक जो भी कंपनियां हैं, बहुत सारी सिविल की कंपनियां हैं, तो इस तरीके से आप इनमें जॉब कर सकते हैं। बिरला सीमेंट हो गया, चाहे एसीसी सीमेंट हो गया, चाहे जितनी गिट्टी वट्टी की जो कंपनियां उसमें आप कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हम दूसरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेड में यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है हर साल अपनी जेई की रिक्वायरमेंट निकालता है। रेलवे भी अपना जेई का रिक्वायरमेंट निकालता है। अभी रेलवे अपना रिक्वायरमेंट निकाला हुआ है, CBT 1 एग्जाम जेई का करा भी चुका। लगभग हर साल कुछ ना कुछ यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आती रहती है आपको इस ट्रेड में। और इस कंडीशन में जा कर के आपको, इस कंडीशन में यूपीपीसीएल है, एसएससी है, DMRC जेई है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो है जेई के लिए हर साल वैकेंसी लगभग आती रहती है। आप एग्जामिनेशन में आपको बैठने का मौका बार बार मिलता रहता है। तो अक्सर इस कंडीशन में यदि आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाते हैं। और यदि प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले तो पावर सप्लाई देने वाली जितनी भी कंपनियां, चाहे ट्रांसफार्मर बनाने वाली, चाहे एसी से चलने वाली जितने कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, चाहे जो मोटर बनाने वाली कंपनी है, पंखे बनाने वाली कंपनी है, इन सारी कंपनियों में भी आपका जॉब अच्छी सैलरी पर लग सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेड से और सिविल और मैकेनिकल इस ट्रेड से करने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ता है। दोस्तों अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अब अगले ट्रेड के बारे में बात करता हूँ। जो अगला इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो मैकेनिकल ट्रेड है। मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल ट्रेड जो है इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं, जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन भी आता है, इसमें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी आता है, इसमें कैड भी आता है। तो इस तरीके से
आपको मैकेनिकल ट्रेड बहुत सारे डिवाइड में बन जाता है। आपको प्रोडक्शन लेना है, मैकेनिकल प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है आपका, कि मैकेनिकल मेंटेनेंस में इंटरेस्ट है आपका, कि मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कि आपको ऑटोमोबाइल कारवार में इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये जब मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा मैकेनिकल प्रोडक्शन ट्रेड है, सारी कंपनियों में लगभग मैकेनिकल वालों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और मैं नेवी की बात कर लूँ, हमारे नेवी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, आप लोग आजकल वो देखते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है तो नेवी में भी जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। नेवी के स्कोप की बात कर ले तो नेवी में भी जेई की जो वैकेंसी है या फिर टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसमें 3 ईयर मैकेनिकल प्रोडक्शन मांगता है। तो यदि आपको मैकेनिकल ट्रेड लेना है तो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आपको प्रोडक्शन मिल जाए या आपको ऑटोमोबाइल मिल जाए। तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लेकर के आप 3 साल ऐसे पढ़ाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई करने के बाद क्या होगा। पढ़ाई करने के बाद जो आप गवर्नमेंट जॉब में चाहें तो नेवी इसकी वैकेंसी निकालती है, जेई की नेवी वैकेंसी निकालती है, नेवी वैकेंसी निकालने के बाद रेलवे इसकी वैकेंसी निकालती है, दिल्ली मेट्रो इसकी वैकेंसी निकालती है, एसएससी जेई में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके सेलेक्ट होने की यदि आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और यदि कुछ बच्चे ही मतलब गवर्नमेंट जेई बनते हैं, चाहे बनने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है यदि आप प्रोडक्शन, यदि आप ऑटोमोबाइल से पढ़ते हैं तो मारुति सुजुकी हो गई कंपनी, चाहे महिंद्रा हो गई, इसमें जो है प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल दोनों बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और ये सारी जो कंपनियाँ हैं देश की ब्रांड कंपनियाँ हैं, चाहे आप मारुति सुजुकी में हो जाए, चाहे कोई भी 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी में हो जाइए, चाहे जो है आपका बता दें कि इस कंडीशन में आपका महिंद्रा जो है बहुत ही ज़्यादा सैलरी भी हाई देती है और सुविधा भी बहुत अच्छा देती है। और इसमें जो है छड़ और रॉड बनाने वाली लोहे की जो होती है वो सब बनाने वाली कंपनी भी होती है, जैसे श्रीराम पिस्टन कंपनी है, उसमें भी है जो मैकेनिकल प्रोडक्शन के बच्चों को डायरेक्ट जॉब मिलता है। डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी वो हर साल बच्चों को अवेलेबल कराती है, कहीं कहीं से तो डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट भी ले लेती है और सैलरी भी अच्छी देती है। तो इस प्रकार